जवाब मैं जरा ऋषिकेश से ले लेती हूँ, क्योंकि ऋषिकेश के साथ कुमार गौरव भी मौजूद हैं। एनडीए की सारी हलचल पर वो काफी बारीकी से जानकारी रखते हैं। तो ऋषिकेश में चाहूंगी कि एक सवाल आप कुमार गौरव से जरूर ये लीजिए कि क्या सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद ये जो एक मिसचेप बना हुआ है, लगातार जो तकरार सामने आ रही है, जेडीयू ने लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन चिराग पासवान के कोटे की लिस्ट भी की सीट्स भी जारी कर दी है, तो क्या सीट्स बदलेंगी? अब कुछ इस तरह के का कोई बातचीत चल रही है क्या? बिल्कुल। मैं ये चूंकि अमित शाह के आवास पर ये बैठक चल रही है और ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी पूछ रहे हैं कि जेडीयू ने लिस्ट जारी कर दी, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, तो अब इसका असर सहयोगियों पर क्या पड़ेगा? क्योंकि 2 सीटें जो दिनारा और जो महुआ है उस पर अभी अमित शाह के यहाँ पंचायत हो रही है। तो एलजेपी का या फिर एनडीए का गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो उसका क्या इसका इफेक्ट होगा दोनों लिस्ट के? फिलहाल मुझे लगता है कि जो तमाम बड़े नेताओं के द्वारा बड़े बड़े ट्वीट्स किए गए थे कि सीटों पे हमने सब कुछ फाइनल कर लिया, नंबर्स कितने होंगे, अब चॉइस ऑफ सीट्स पे बात है, उसमें अब आपको आज इस बैठक के बाद हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिले। नीतीश कुमार ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। नीतीश कुमार ने नहीं, उनकी तरफ से संजय झा ने ट्वीट किया था, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने किया। यहाँ से भी अगर देखा जाए तो चुनाव प्रभारी ने किया, अमित शाह जो सब कुछ संभाल रहे हैं उन्होंने नहीं किया है। तो एक लाइन बचा कर रखी जाती है, हमेशा बड़े नेता को बचा कर रखा जाता है। अब अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हो सकता है नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों ट्वीट कर दें, ये हो सकता है। लेकिन ये दोनों सीट आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि पहले जो बात थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें मिली थी, 8 सीटें मांझी को मिली थी, फिर घटते घटाते वो इनको 6 आया, दोनों को बराबर किया गया। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा और मांझी दोनों की जीत थी कि हम एक दूसरे से छोटे नहीं, तो उनको बराबर किया। फिर मांझी को लगा चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिल रही है उस पर, तो फिर अंततः बात बन गई। अंदर खाने क्या डील हुई, आगे उनके बेटे का ऐसा बताया गया कि उनके बेटे का ख्याल रखा जाएगा। बिहार जानना चाहता है कि एलजेपी के कोटे की तकरीबन 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अलौली उनका गृह क्षेत्र, वो जेडीयू ने सिंबल बांट दिया। सोनबरसा जिस पर वो दावा कर रहे थे वो जेडीयू ने सिंबल बांट दिया। इसके अलावा मोरबा जिस पे वो दावा कर रहे थे वो निषाद को बांट दिया गया है। तो ऐसी कई सारी, हिलसा, राजगीर, ऐसी वो सीटें हैं जो उनके खाते में थी। अब महुआ जिसको लेकर उनको दिया गया था वो वहाँ पे लड़ाई है। तो इसका असर है एनडीए जो बार बार कहा जाए कि नॉट वेल कहा जा रहा है। बिल्कुल असर है, तभी नॉट वेल कहा जाता है। लेकिन ऋषिकेश यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, वो जो 29 सीट्स की सूची रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी के लिए आया था, क्या वो ऑफिशियल था, पार्टी के द्वारा जारी किया गया था? इसका जवाब है नहीं। हाँ। तो अभी भी इन नेताओं के पास अगर मामला सुलझा लेंगे तो यह है कि वो ऑफिशियल तो सूची ही नहीं था, ऑफिशियल सूची तो आवाम जारी कर रहे हैं। तो राजनीति में हमेशा एक लाइन 100 में 100 नहीं, 99 पे आके लटक जाते हैं, एक बचा कर रख लो कि लास्ट में सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर कहो नहीं जी ये हमारी फाइनल लिस्ट थी, वो मीडिया की उपज थी। हाँ, वो मीडिया पे उसका ठिकरा फोड़ा जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया गया। सीटों का बंटवारा संख्या आपने कर दिया। आखिर 29 सीट आप दे रहे थे तो ऐसे तो नहीं, सीट सोचकर ही आपने दिया होगा। फिर उसमें से कई सारे जेडीयू उसमें से सीट ले रही है, कई बीजेपी ले रही है। फिर महुआ की सीट जो इनको मिली है उपेंद्र कुशवाहा का, वो उस पर चिराग का दावा है, वो बगल की भी सीट है। राजा पाकर जो चिराग के कंस्टिट्यूएंसी में आती है वो आप जेडीयू उस पर उम्मीदवार कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए ऐसे बहुत सारी सीटें हैं और इसीलिए अब चिराग पासवान पर नजर है कि वो क्या करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो अमित शाह के आवास पर है और 2 सीटों को लेकर दिनारा और महुआ को लेकर पंचायत हो रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि बैठक जब, क्योंकि 3 बजे उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से वापस लौटना है, पटना लौटना है। अच्छा। तो जो सिंबल, और सहयोगी बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने वही सिंबल अलॉट किए हैं जो कंट्राडिक्शन में नहीं है, जो विवाद में नहीं है। तो जो विवाद वाली सीटें हैं अभी उस पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने कई सारी ऐसी सीटें हैं जो एलजेपी के कोटे में होने का दावा किया जा रहा था, उस पर ऐलान कर दिया गया। जिसमें मोरबा की सीट अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं, जो बीजेपी के नेता थे उनको एडजस्ट किया गया है। कांटी जिसकी सीट है अजीत कुमार जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो अब जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सोनबरसा का आप देखिए कि जेडीयू ने सिंबल जारी कर दिया। जरा ऋषिकेश आपको रोकना चाहूंगी इस बीच। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के पहली लिस्ट में 6 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को भी टिकट दिया है और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि कुछ मौजूदा जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक, उनके टिकट काटे गए।